देखो बच्चों, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज, कल अपन ने ये पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा अपन ने कल। इसका अपन ने क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। और एक अपन ने किया था बेस्ड ऑन देयर, बोलो, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी किया था अपन ने। समझ गए मेरी बात को? अपन ने ये किया। अब बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन, फिर अपन फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में अपन क्लासिफाइड करते हैं। एक वेक्टर कहा जाता है, एक क्या कहा जाता है, वेक्टर। और एक क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। एक क्या कहा जाता है, वेक्टर। और एक क्या कहा जाता है, स्केलर। देखो, तो बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज वेक्टर हो जाएगा और स्केलर हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी दो पार्ट में हो जाएगा। एक फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज हो जाएगा। फंडामेंटल फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज हो जाएगा। और ये डेराइव क्वांटिटीज हो जाएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये अपन ने कल किया था, ठीक है। कल का चैप्टर अपना यही था। तो आप जानते ही हो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों। फिजिक्स के लॉ को समझाया जा सकता है, ठीक है। भौतिकी के सारे नियमों को, ठीक है, जिन क्वांटिटीज के द्वारा समझाया जाता है उनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिक्स लॉ को जिनके द्वारा समझाया जाता है उनको फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफाइड अपन ने डायरेक्शन के आधार पर, डायरेक्शन के बेसिस के पर वेक्टर और स्केलर हो जाएगा। वेक्टर आप जानते ही हो, जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन दोनों होता है उनको अपन वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ठीक है। ऐसे समझ गए मेरी बात को? अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वेक्टर जिनके पास में मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसके पास में दोनों होती हैं वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और जिसके पास ओनली क्या होता है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उनको अपन क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। समझ गए मेरी बात को? अब देखो, अगला आता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज होता है, जो किसी से मिलकर नहीं बनी हुई होती हैं, ठीक है। जो किसी से मिलकर नहीं बनी हुई होती हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है। इसका एग्जांपल हो जाएगा लेंथ है, मास है और टाइम है। लेंथ, मास और टाइम हो जाएगा। और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो जाएंगी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई होती हैं, ठीक है। उनको अपन क्या कहते हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। समझ रहे? ये अपना कल का टॉपिक था, ठीक है। तो फिर अपन ने कल एक सवाल किया था, क्लासीफाई द क्वांटिटीज। ये सवाल पढ़िए सब। क्लासीफाई द क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और मोमेंटम, इनर्शिया, प्रेशर और वर्क अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को यह बताना था कि बेस और स्केलर क्वांटिटीज में कौन कौन आता है, ठीक है। अगला अपना ये था, सवाल ये था, कल आपको लिखाया था मैंने। देखो, पहला ये था बेस एंड स्केलर क्वांटिटीज में कौन कौन आता है, ठीक है। पहला ये था। तो आपका आंसर बताओगे आप मुझे, बेस और स्केलर में क्या आता है?
मास और टाइम आया, ठीक है, मास और टाइम, मास एंड टाइम, मास एंड टाइम हो जाएगा बेस और स्केलर में। दूसरा अपना सवाल ये था कि बेस और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, बेस क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, नंदिनी, डिस्प्लेसमेंट, and डिस्प्लेसमेंट, velocity. डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तीसरा आपका मेरा सवाल था कि डेराइव्ड और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं, डेराइव्ड, डेराइव्ड एंड स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, डेराइव्ड एंड स्केलर क्वांटिटीज में कौन कौन आता है, स्पीड, प्रेशर और वर्क, स्पीड, प्रेशर और वर्क, स्पीड, प्रेशर और वर्क, ये आएगा। अगला अपना फोर्थ सवाल ये था कि डेराइव्ड एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं, डेराइव्ड एंड वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, डेराइव्ड एंड वेक्टर क्वांटिटीज में कौन कौन सा आया था, आंसर था फोर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये था अपना। क्या आपका ये सवाल सही है, सबका सही था क्या ये सवाल, ठीक है। तो कल मैंने ये पूछा था कि मास, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, प्रेशर, वर्क, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज किस कैटेगरी में आती हैं, जैसे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी था, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर और वेक्टर नहीं होता है, वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वो कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने किसी भी जगह शामिल नहीं किया है इसको, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो स्केलर भी हो मास और टाइम होगी। बेस क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो बेस भी हो और वेक्टर क्वांटिटीज भी हो, ठीक है। डेराइव्ड और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हो जाएंगी, स्पीड हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा और वर्क। ये भी ध्यान रखना कि प्रेशर, वर्क और स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटीज हैं, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। जिनके पास में ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इनके पास में नहीं होता है। डेराइव्ड एंड वेक्टर क्वांटिटीज में क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। ये आप आंसर कर लीजिए, अपनी कॉपी में कर लीजिए। देखिए अपना न्यू हेडिंग है, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अभी अपन पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होता है, अभी अपन ये पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होता है, दैट इज मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो वैसे अभी तो मैं हिंदी में भी बोल सकता हूं, यूनिट मापन का एक ऐसा आधार होता है, मापन का एक ऐसा आधार होता है जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों इंग्लिश में लिखिए, द चूजन रेफरेंस, द चूजन रेफरेंस द चूजन रेफरेंस लिखिए, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट in multiple of which, in multiple of which, in multiple of which, in multiple of which
comma a physical quantity is expressed, comma a physical quantity is expressed is expressed the unit of quantity, the unit of that quantity. ठीक है, यूनिट क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट का एक ऐसा रेफरेंस होता है, ठीक है, जिसके मल्टीपल फॉर्म में अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया जा सकता है? रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, वो अपना क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाता है। ठीक है, कल अपना टॉपिक था यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो आज नया नाम आया है यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट in multiple of which a physical quantity expressed is that unit of that quantity। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? वो उसका क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। वो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अब आपको पता ही है 4 टाइप की यूनिट होती हैं। एक हेडिंग दीजिए सिस्टम यूनिट्स, हेडिंग दीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पहला लिखिए एफपीएस, एफपीएस। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो लेंथ है, जो लेंथ है उसको अपन फुट में मेजर करेंगे। लेंथ है उसको अपन किस में लिखा जाएगा? फुट में लिखा जाएगा। मास है उसको पाउंड में लिखा जाएगा। फुट को एफटी बोलते हैं, एफटी। और जो मास होगा, जो मास होगा उसको पाउंड में लिखा जाएगा। मास है उसको पाउंड में लिखा जाएगा। इसको एलबी से लिखा जाता है। और टाइम को सेकंड में लिखा जाएगा। टाइम को किस में लिखा जाएगा? सेकंड में लिखा जाएगा। टाइम को सेकंड में लिखा जाएगा। समझ गए? यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? एक ऐसा मेजरमेंट होता है, एक ऐसा रेफरेंस होता है जिसके मल्टीपल फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या लिखा जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको अपन यूनिट कहते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम अपना एफपीएस है, जिसको अपन फुट, पाउंड और सेकंड भी बोलते हैं, और या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। या क्या बोलते हैं? और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोला जाता है, या एफपीएस भी बोलते हैं, जिसके अंदर लेंथ को फुट में लिखा जाता है, मास को पाउंड में लिखा जाता है, टाइम को सेकंड में लिखा जाता है। ठीक है, अगला सीजीएस और गॉसियन होता है। सीजीएस और गॉसियन सिस्टम होता है दूसरा। देखिए, दूसरा सीजीएस और गॉसियन सिस्टम। सीजीएस और गॉसियन सिस्टम। तो इसके अंदर आपको क्या करोगे? देखो यहां पर इसमें जो लेंथ है, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में लिखोगे। लेंथ को किस में लिखा जाएगा?
सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सीएम। मास को इसके अंदर ग्राम में लिखा जाएगा, ग्राम, और टाइम को इसमें सेकंड में लिखा जाएगा, टाइम को इसमें सेकंड में लिखा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, देखो मुद्दे की बात यही है कि अपन आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर, थोड़ा अभी जो आगे टाइम आ रहा है उसके अंदर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम, एल और टी फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? एम, एल और टी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एमएलटी फॉर्म कहलाती है ये। ठीक है, उसके अंदर एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम। एम का मतलब मास, ठीक है, लेंथ का मतलब टाइम, सॉरी लेंथ का मतलब लेंथ, ठीक है, और टी का मतलब टाइम। ठीक है, तो एमएलटी फॉर्म लिखेंगे। तो ये अपने पास में 4 सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो वो बोलेगा आपको, ऐसे सवाल में बोलेगा कि एफपीएस फॉर्म में लिखिए, सीजीएस फॉर्म में लिखिए, ठीक है, एसआई फॉर्म में लिखिए, एमकेएस फॉर्म में लिखिए, ऐसे बोलेगा। तो आपको कोई भी पूछे कि यूनिट क्या होता है, बता दोगे? मापन का एक ऐसा मेजरमेंट, ठीक है, जिसके मल्टीपल की फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको अपन यूनिट कहते हैं। यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके अंदर आप सिंपल बोल देना एफपीएस सर, तो एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। इसका मतलब लेंथ को फुट से, मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड से। ठीक है, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो बता देना, मेरे को हिंदी अच्छा आता है, बता देना आप। ठीक है, मैं हिंदी भी अच्छा लिखा दूंगा आपको। ठीक है, दूसरा, या इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोला जाता है, सीजीएस, और गॉसियन सिस्टम बोला जाता है, सीजीएस। ठीक है, तो विनय तू इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? ठीक है, सीजीएस और गॉसियन सिस्टम। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बोलोगे आप कि सर सीजीएस सिस्टम के अंदर लेंथ को सेंटीमीटर से लिखा जाता है, मास को ग्राम से लिखा जाता है और टाइम को सेकंड से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हो, लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर बेस यूनिट्स आर फुट, पाउंड एंड सेकंड। और सीजीएस में क्या लिखोगे? इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम एंड देयर रेस्पेक्टिव यूनिट्स आर सेंटीमीटर, सेकंड। ठीक है, अभी मैं लिखा दूंगा आपको, पहले इतना इतना लिख लेना। उसके बाद एमकेएस, एमकेएस, ठीक है, एमकेएस सिस्टम बोला जाता है, एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में क्या हो जाएगा? यहां पर इसको एमकेएस के अंदर इसको किलोग्राम से, सॉरी मीटर में लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें किसमें सेंटीमीटर वाला जो है उसको मीटर में लिखा जाएगा, मीटर। ठीक है, मीटर। और जो लेंथ है, सॉरी मास है, उसको किलोग्राम में लिखा जाएगा, मास को किलोग्राम में लिखा जाएगा और टाइम को सेकंड में लिखा जाएगा। ठीक है, टाइम को क्या लिखा जाएगा? सेकंड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या कहलाता है? एमकेएस सिस्टम कहलाता है। ये अपना क्या कहलाता है? एमकेएस सिस्टम कहलाता है। और जो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, चौथा, एसआई बोला जाता है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एसआई यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, दिस इज द modified form of MKS system. This is the modified form of SI system, sorry MKS। ठीक है बच्चों, तो
हेडिंग दीजिए ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम और पीएस। हिंदी में लिख सकते हो एफपीएस या ब्रिटिश अभियांत्रिकी पद्धति। ब्रिटिश अभियांत्रिकी पद्धति। तो इसमें लिखिए बच्चों, इन दिस सिस्टम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, इन दिस सिस्टम लेंथ कॉमा मास, इन दिस सिस्टम लेंथ कॉमा मास and time are taken as fundamental quantities and their HEIR and their base units are ये लिखो बच्चों, फुट, ब्रैकेट में लिखना FT, बेस यूनिट्स आर फुट, ब्रैकेट में लिखिए FT, कॉमा पाउंड LB, कॉमा सेकंड रेस्पेक्टिवली। हिंदी में कोई है स्टूडेंट? हिंदी में है क्या कोई बच्चा? हिंदी में लिखिए एफपीएस या ब्रिटिश अभियांत्रिकी पद्धति में लिखिए, इस पद्धति में लंबाई कोमा द्रव्यमान वह समय मूल राशियां हैं। इस पद्धति में लंबाई कोमा द्रव्यमान वह समय मूल राशियां हैं और इनके मूल मात्रक क्रमशः फुट ब्रैकेट में लिखिए FT, कॉमा पाउंड ब्रैकेट में लिखिए LB तथा सेकंड ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल s, सेकंड ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल s, सेकंड ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल s, इसको स्मॉल s से लिखा। अगला लिखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट, सीजीएस और गॉसियन सिस्टम। ये हेडिंग दीजिए, सीजीएस और गॉसियन सिस्टम। सीजीएस और गॉसियन सिस्टम, हिंदी में लिखिए सीजीएस या गॉसियन पद्धति। सीजीएस या गॉसियन पद्धति, गॉसियन ऐसे लिखना है, गॉसियन पद्धति, सीजीएस या गॉसियन पद्धति। लिखिए, इंग्लिश में लिखिए पहले, इन दिस सिस्टम the fundamental quantities are length, comma mass and time. Length, comma mass and time, and their respective units are सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखिए cm, सेंटीमीटर, ग्राम, कॉमा सेकंड रेस्पेक्टिवली, सेंटीमीटर, ग्राम, कॉमा सेकंड रेस्पेक्टिवली। हिंदी में लिखिए बच्चों, इस पद्धति में लंबाई कोमा द्रव्यमान, लंबाई
कोमा द्रव्यमान व समय मूल राशियां होती हैं। समय, लंबाई, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय मूल राशियां होती हैं और इनके मूल मात्रक क्रम से सेंटीमीटर, 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 ब्रैकेट में लिखिए सीएम, सेंटीमीटर, कॉमा द्रव्यमान, सॉरी, सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम, ब्रैकेट में लिखिए जीएम, सेकंड, सेकंड हैं। अगला लिखिए एमकेएस पद्धति, हेडिंग दीजिए एमकेएस पद्धति और एमकेएस सिस्टम। इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए एमकेएस सिस्टम, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे एमकेएस पद्धति। लिखिए इन दिस सिस्टम, पहले इंग्लिश में लिखिए इन दिस सिस्टम also the fundamental quantities are length, mass, and time, but their fundamental units are मीटर, ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल m, मीटर, ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल m, मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, ब्रैकेट में लिखिए केजी, ब्रैकेट में लिखिए केजी, सेकंड, ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल s रेस्पेक्टिवली, हिंदी में लिखिए बच्चों इस पद्धति में भी मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान व समय है। लंबाई, द्रव्यमान, समय है। लंबाई, द्रव्यमान, समय है। परंतु उसके मूल मात्रक मीटर, ब्रैकेट में लिखना स्मॉल m, मीटर, ब्रैकेट में लिखना स्मॉल m, किलोग्राम, ब्रैकेट में लिखिए केजी, तथा सेकंड हैं, फोर्थ लिखिए बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम, ब्रैकेट में लिखिए एसआई ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम, ब्रैकेट में लिखिए एसआई, ब्रैकेट में लिखिए एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट लिख सकते हो। ये लिख लीजिए एसआई यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हिंदी में लिखिए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हिंदी में लिखिए बच्चों मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ब्रैकेट में लिखिए एसआई यूनिट, ब्रैकेट में लिखिए एसआई यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ब्रैकेट में लिखिए एसआई यूनिट। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए दिस सिस्टम इज मॉडिफाइड,
over the MKS, over the MKS system, over the MKS system. हिंदी में लिखिए बच्चों, ये पद्धति MKS पद्धति का संशोधित और प्रवर्धित रूप है। यह है पद्धति, इसमें लिखिए, यह है पद्धति MKS पद्धति का, MKS पद्धति का संशोधित एवं परिवर्धित रूप है, एवं परिवर्धित रूप है। संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। इंग्लिश में लिख लिया? एक टेबल बनाइए बच्चों। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना। देखो टेबल बनाइए, एसआई बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज and their units, SI बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। हिंदी में लिखिए SI मूल राशियां और उनके मात्रक, SI मूल राशियां एवं उनके मात्रक, एवं उनके मात्रक। एवं उनके मात्रक। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, हिंदी में लिखेंगे क्रम संख्या, सीरियल नंबर, क्रम संख्या, फिजिकल क्वांटिटीज, हिंदी में लिखेंगे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। क्रम संख्या, मात्रक, यूनिट, सिंबल, मात्रक और संकेत। आप ये हमेशा पूछा भी जाता है और ये फिजिक्स का बेस भी है। आप जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये जरूर पढ़ोगे, इन्हीं का ही नाम आता है। ये क्या क्या गढ़े हैं फिजिक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए क्रम संख्या 1 के अंदर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास और टाइम। तीसरा टाइम हो गया। चौथा लिखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर। पांचवा लिखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट।
सिक्स लिखिए ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और सातवां लिखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हिंदी में लिखिए बच्चों लंबाई। द्रव्यमान। समय। टेम्परेचर को ताप। तापमान। विद्युत धारा। प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता। और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। मात्रक आपको अभी तो मैंने लिखाया ही था, मीटर किलोग्राम सेकंड केल्विन। मीटर किलोग्राम सेकंड। सेकंड को स्मॉल एस से लिखते हैं। सेकंड केल्विन। मीटर स्मॉल एम से लिखते हैं। किलोग्राम केजी से लिखते हैं। सेकंड स्मॉल एस से लिखते हैं। केल्विन कैपिटल के से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल ए से लिखते हैं। कैपिटल ए से लिखा जाता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी। सीडी पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखा जाता है। मोल और मोल इसका सिंबल भी MOL लिखा जाता है। और हिंदी में तो लिख लोगे ना, मीटर किलोग्राम किलोग्राम सेकंड केल्विन एम्पियर कैंडेला और मोल। ये लो बच्चों, ये याद भी रखना है। अगर आपको कोई पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ठीक है, तो आप इन सातों का नाम ले देना। लेंथ समय, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में क्या बोलोगे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रतिपन्न तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है। और यूनिट में क्या बोला जाओगे? विनय तेरे को मैं बाहर करने वाला हूं। देखिए अभी तक मैंने ये पढ़ाया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को अपन ने क्लासिफाइड किया। ठीक है, दो फॉर्म में किया अपन ने क्लासिफाइड, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। दिशा के आधार पर अपन ने इसको क्या किया? डिस्टिंक्शन किया। एक तो दिशा के आधार पर और एक अपन ने किसके? बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पर इसको अपन ने क्या किया? क्लासिफाइड किया। ठीक है, दिशा के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक स्केलर होता है, एक क्या होता है? वेक्टर होता है। ठीक है, एक अदिश होता है, एक सदिश राशियां होती हैं। निर्भरता के आधार पर डिपेंडेंसी ऑन देयर सॉरी क्लासिफाइड ऑन देयर डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अपने को दो तरीके से, एक होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। एक क्या बोला जाता है?
फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज बोला जाता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मूल या आधार राशियां। और दूसरा होता है डेराइव क्वांटिटी, जिनको अपन बोलते हैं डेराइव व्युत्पन्न राशियां। ये बोला, फिर उनके एग्जांपल्स आपको याद हैं, सब चीजें आपने याद किया। फंडामेंटल क्या होता है, अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। जो अदिश और सदिश नहीं है वो टेंसर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आज अपन ने पढ़ा कि यूनिट क्या होता है। आज अपन ने क्या पढ़ा, यूनिट क्या किया है। तो मानक का एक ऐसा, सॉरी, मापन का एक ऐसा मानक, मापन का एक ऐसा मानक जिसके गुणज के रूप में, जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो यूनिट के अंदर अपना चार टाइप के सिस्टम आए, एक एमकेएस आया, एक सीजीएस आया, एक एसआई आया, एक एफपीएस आया। पहला एफपीएस था, फुट पाउंड एंड सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एमकेएस के अंदर किलोग्राम, एमकेएस के अंदर अपना क्या आया, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। ये अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अपने को हर फिजिकल क्वांटिटीज को इसकी डायमेंशन की फॉर्म में लिखना है, दैट इज एमकेएस फॉर्म लिखना पड़ेगा, या एमएलटी फॉर्म बोल सकते हो, एमएलटी फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर कल या परसों अपन सब फिजिकल क्वांटिटीज को एम, एल और टी, एम का मतलब हो गया मास, एल का मतलब हो गया लंबाई, और टी का मतलब होगा टाइम, ठीक है। एम एल टी फॉर्म पूछेगा, एम एल और टी फॉर्म पूछेगा, एम एल और टी फॉर्म पूछेगा। बोलेगा, कई बार बोलेगा एफपीएस में लिखिए, एक बार बोलेगा सीजीएस में लिखिए, और एक बार बोलेगा एमकेएस में लिखिए, ठीक है। ऐसा यूनिट तो उसी का ही सुधरा हुआ रूप है, परिवर्धित रूप है, ठीक है। ये बोलेगा पहली बात। तो फिर सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सुना है ना, जी का वैल्यू नाम सुना है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वो इसी से ही निकलेगा, ठीक है, वो क्या निकलेगा, इसी से ही निकलेगा। तो ये काम करने के लिए अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रतिबंध, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। उसके बाद मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल इसके मात्रक है। सिंबल क्या हो जाएंगे, स्मॉल एम, केजी, स्मॉल एस, कैपिटल ए, कैपिटल के, कैपिटल ए और सीडी और मोल, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना याद कर लोगे कल तक, ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना याद करके आना कल तक। उसके बाद अपन करेंगे